बड़ी मकसद है, और वो मकसद ये है कि इसी ज़मीन से एक मर्द मुजाहिद उठा, इसी पाक सरजमीन से कामिल औलिया अल्लाह उठा, एक दरवेश, एक बुजुर्ग उठा जो हक्कानियत के अलम को अपने हाथों में लेकर दुनिया के कोना कोना, गोशा गोशा में ये पैगाम पहुंचाया, ये दुनिया वालों, अल्लाह उसके रसूल की हक्कानियत को कबूल करो और अपने ईमान को अगर अपने दिल में नूर दाखिल करना है तो हक्कानी अंजुमन दरबार में आओ और कामिल औलिया अल्लाह के फ़यूज़ व बरक़ात से अपने सीने को मामूर और मामूल करो। मेरे अजीज़ों, कोई साहब कह रहे थे कि अगर हक्कानी अंजुमन दरबार में लोग एक दूसरे के यहाँ खाने से परहेज़ करते हैं, दावत में आते हैं, जाते हैं, लेकिन खाते नहीं, इससे तो उनका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, सियासी और समाजी मामलात उनके बिखर जाएंगे, लोगों से ताल्लुकात उनके कमज़ोर हो जाएंगे। इस वजह से, क्योंकि वो लोगों के यहाँ खाने पीने का जो मामला है उससे परहेज़ करते हैं। मेरे अजीज़ों, आपको इस चीज़ गौर करनी है कि जिस ज़मीन पर आज हम बैठे हैं, क्या ये शेख, क्या ये मुर्शिद, क्या ये कामिल औलिया अल्लाह को हमने कभी दावत दिया था? एक मिसाल बोल रहा हूँ, नहीं दिया था। हमने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा, जो खुश नसीब थे उन्होंने देखा होगा। हमने उनको दावत नहीं दिया, या उनके दौलत खाने पर हम दावत खाने कभी नहीं आए, तो आज यहाँ क्यों आए हुए हैं? क्यों? हमने तो उनको जाना नहीं, उन्होंने हमको जाना नहीं, तो फिर यहाँ हम कैसे चले आए? यूपी से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, जापान से। मेरे अजीज़ों, वो दुनियादारों का सोच है कि अगर हम किसी के यहाँ नहीं खाएंगे या नहीं जाएंगे तो हमारा दुनियावी रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है, जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो गया, सारी कायनात उसके ताबेदारी में हो जाया करती है। आज वो कामिल औलिया अल्लाह जिसको हमने कभी नहीं देखा, उनसे हम नहीं मिले, लेकिन वो अल्लाह के वली जो हो गए, अल्लाह को माना जो उन्होंने, अल्लाह को कबूल जो उन्होंने कर लिया, और अल्लाह ने उन्हें जो कबूल कर लिया, मजबूर कर दिया सारी दुनिया के लोगों को उनके दर पे लाके बैठाने के लिए। तो अगर अल्लाह